नमस्कार मेरे मित्रों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआ डाड़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल कोर्ट लाते हैं। मेरे मित्रों, मैं इस अवेयरनेस वीडियो में यूनिसेफ आप देख सकते हैं और मतलब जो है कि अभी तो हम लोग जो है कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसमें जो है कि यहाँ जो एक पैम्पलेट है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पैम्पलेट, कोई भी पैम्पलेट जो विशेष जानकारी होती है जन जागरूकता के लिए, तो उसको मैं उसका वीडियो मैं बना करके अपलोड करता हूँ यूट्यूब में। और मेरा यूट्यूब पे चैनल का नाम है PLVU। तो PLVU 4 अक्षर है, आपको यूट्यूब में सर्च में वहाँ टाइप कर दीजिए एक साथ और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जी हाँ, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आया था। तो मतलब उसमें क्या मतलब है वो उसके बारे में बताएंगे, है ना। क्या है आखिर जो क्या है पॉक्सो, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस कानून, दैट वी आर गोइंग टू नो। तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए ना कि अगर पॉक्सो की जो है कि ना, अगर पॉक्सो कानून की जानकारी सबको हो जाए तो बचपन में जो यौन हिंसा बच्चों के साथ होती है उससे हम आज़ादी पा सकते हैं। तो देखिए, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हों, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, है ना, तो क्या है कि उसके साथ किसी भी तरह का जो सेक्सुअल ऑफेंस यानी यौनिक बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये जो पॉक्सो एक्ट 2012, जी हाँ, इस कानून के तहत, है ना, ये दायरे में आता है इस तरह का व्यवहार या बर्ताव। इसके तहत लड़के और लड़की दोनों को सुरक्षा प्रदान किया गया। ये जो सेक्सुअल ऑफेंस है ना, पॉक्सो दोनों के लिए है। अब क्या है कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो सुनवाई जो होती है ना, स्पेशल कोर्ट में होती है। जी हाँ, स्पेशल कोर्ट, उसके लिए विशेष तरह का जो है कि कोर्ट बनाया गया है और वहीं पर इसकी सुनवाई होती है। अब बच्चों के साथ होने वाले अपराध के लिए उम्र कैद तक की सज़ा हो जाती है, समझ गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, ठीक है ना। तो अब क्या है कि 2012 में ये कानून बना और इस कानून के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया और पोर्नोग्राफी यानी अश्लील फोटो और साहित्य, है ना, जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान किया गया है। ठीक है। अब पॉक्सो कानून की कुछ खास बातें हैं, वो क्या हैं, चलिए हम बताते हैं। पॉक्सो कानून की धारा आपको 3 है ना, तो पॉक्सो कानून की धारा 3 के तहत पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट या अन्य वस्तु डालता है या बच्चे से ऐसा करने को कहता तो उसे प्रवेशन लैंगिक हमला माना गया है और इसके लिए धारा 4 में सज़ा तय की गई है और दोषी पाए जाने पर मुजरिम को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना तय की गई है। और कोई पुलिसकर्मी, टीचर, हॉस्पिटल स्टाफ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बच्चा हो या जिस पर बच्चों को भरोसा हो, अगर वह बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो अथवा 2 या उससे ज़्यादा लोग मिलकर ऐसी हरकत करते हैं अथवा हथियार के बल पर ऐसा किया जाता है तो ऐसे मामले को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाता है और दोषी करार दिए जाने के बाद मुजरिम को धारा 6 के तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास
तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। और धारा 7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट यानी लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूता है या बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ अन्य कोई कार्य करता हो, या धारा 8 के तहत 3 साल से लेकर 5 साल तक की कैद अथवा जुर्माना दोनों हो सकती है। और अगला है बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक दुराचार या उत्पीड़न को धारा 11 में परिभाषित किया गया। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से बच्चों के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य दिखाता है, या बच्चों को सीधा या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य तरीके से बार बार पीछा करता है, देखता है या संपर्क बनाता है, तो धारा 12 के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। अगला है धारा 13 के तहत अगर कोई व्यक्ति बच्चों के इस्तेमाल अश्लील साहित्य प्रयोजनों जैसे तैयार, प्रसारित, वितरण इत्यादि के लिए करता है तो यह भी गंभीर अपराध है। ऐसे मामले धारा 14 के तहत 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगला है इस अधिनियम के अंदर बच्चों के साथ लैंगिक अपराध होने की आशंका या हुए अपराध को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को कर सकते हैं। जो कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी लैंगिक अपराध के मामले को रिपोर्ट करने में विफल रहता है उसे क्रमशः धारा 21(1) एवं 2 के तहत 6 माह एवं 1 वर्ष की कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब पोक्सो कानून की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जितनी जल्दी संभव हो FIR दर्ज किया जाना चाहिए, प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए और दर्ज किया जाएगा। और रिपोर्ट दर्ज कराने वाले व्यक्ति को प्राथमिकी की मुफ्त जो प्रति दी जाएगी, यानी FIR का जो फोटोकॉपी वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, नियम 4(2) क, ठीक है ना। और अगला है जांच अधिकारी बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए, बिना लेट किए 24 घंटे के भीतर पॉक्सो के मामले में बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एवं विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे, धारा 24(1). अगला है धारा 28 के अंतर्गत इस प्रकार के मामलों के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान है ना। अब क्या है, बच्चे की बात जो उसके घर पर ही अथवा बच्चे की पसंद के स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस पदाधिकारी पद में सब इंस्पेक्टर SI से नीचे का नहीं होगा, धारा 24(1). ठीक है, पुलिस अधिकारी महिला होगी अथवा लड़के के मामले में पुरुष पदाधिकारी भी हो सकता है। अब पुलिस अधिकारी बच्चे की पहचान को पब्लिक और मीडिया में जाहिर होने से सुरक्षित करेगा तथा न्यायालय की आज्ञा के बिना बच्चे के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी, धारा 24(5) है। मामला चलने के दौरान पूरी प्रक्रिया जैसे सबूत जुटाना, जांच करना, सुनवाई करना, है ना, फिर मामले की रिपोर्टिंग अथवा रिकॉर्डिंग आदि के समय बच्चे के हित को देखते हुए काम किया जाएगा। और पुलिस के द्वारा सबूत को 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा, धारा 35(1). धारा 18 के अंतर्गत बच्चों के लिए किसी तरह का लैंगिक या यौन अपराध को करने का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध है। धारा 18 के अंतर्गत बच्चों के लिए किसी तरह का लैंगिक या यौन अपराध को करने का प्रयास करना भी दंडनीय अपराध है। अब विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ट्रायल यानी विचारण को पूरा करेगा। ये धारा 35(2) है। अब बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होगा, धारा 24(2). और जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय या किसी भी प्रकार से अभियुक्त पीड़ित से संपर्क में नहीं आए, धारा 24(3) है। बच्चे का बयान उसी की भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषी की सहायता ली जाएगी, है ना, धारा 19(3). और अगर बच्चा अलग भाषा बोलता है तो इसमें द्विभाषी की सहायता ली जाएगी, धारा, है ना, 19(4). और धारा 26(3) के तहत अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि से विकलांग हो तो ऐसे में विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी जो बच्चे की बात समझ सके। इसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बच्चे का मेडिकल जांच माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति में किया जाएगा। अगर वे उपलब्ध नहीं हो तो वैसे व्यक्ति को उपस्थिति में जिस पर बच्चे का विश्वास हो, धारा 27(3). अगर पीड़ित व्यक्ति बच्ची है तो मेडिकल जांच महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा, धारा 27(2). और जहां संभव है वहां सुनिश्चित करें कि बालक के कथन को श्रव्य और दृश्य, है ना, माध्यम से सहायता से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें, धारा 26(4). CRPC की धारा 164 के तहत बयान का अभिलेखन माता या पिता या सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज करें,
धारा 26(1) सहायता व्यक्ति नियुक्त करने के लिए जांच अधिकारी बाल कल्याण समिति से अनुरोध करेगा और इस संबंध में 24 घंटे के अंदर विशेष न्यायालय को सूचित करेगा, है ना। और ये धारा 26(1 है, जांच अधिकारी बालक माता पिता संरक्षण सहायक व्यक्ति को सहायक सेवाओं की प्रावधान और संबंधित व्यक्ति से संपर्क की सूचना देंगे। नियम 4(2) और अंगा, यदि अपराध किसी बालक द्वारा किया गया है तो मामले को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सुना जाएगा, ना कि विशेष न्यायालय द्वारा सुना जाएगा, ना कि विशेष न्यायालय द्वारा। धारा 34(1) और द्विभाषियों अनुवादकों विशेष शिक्षकों की सहायता राज्य सरकार की जिला बाल संरक्षण इकाई से ली जाएगी। धारा 26(2) एवं नियम 3(1) और विशेष किशोर पुलिस इकाई जांच अधिकारी द्वारा बालक और उसके माता पिता या सहायक व्यक्ति को निम्न सूचना दी जाएगी। नियम 4(12) पहला, सरकारी और आपात और संकटकालीन सेवाओं की उपलब्धता। दूसरा है पीड़ित को मुआवजे से संबंधित जानकारी। तीसरा, न्यायिक कार्यवाहियों की जानकारी जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है। बच्चों पर होने वाली हिंसा, यौन हिंसा की शिकायत करें, कॉल करें 8877444444। अगर आपका बच्चा गुमसुम रहता है या उदासीन रहता है तो परामर्श सहायता पाने के लिए कॉल करें 0651245108 उमंग। थैंक यू सो मच। मैं इंद्रनाथ प्रसाद, PLV लीगल एड क्लिनिक महावाड़ा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सिविल कोर्ट लखनऊ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है PLVU। ये 4 अक्षर आप अपने यूट्यूब में सर्च कीजिए और आप मुझे पाएंगे बोलते हुए। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।